ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 66। भिक्ष ऊढवयसं तम च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं भिक्षोढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिं भिक्ष देखकर ऊढवयसं प्रौढ़ अवस्था तम ध्रुव को च तथा प्रकृतीनां मंत्रियों द्वारा च भी सम्मतम अनुमोदित अनुरक्त प्रिय प्रजम अपनी प्रजा द्वारा राजा ध्रुवम ध्रुव महाराज को चक्रे बना दिया भुवः पृथ्वी का पतिम स्वामी राजा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात जब राजा उत्तानपाद ने विचार करके देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित प्रौढ़ वयस्क हो चुके हैं और उनके मंत्री भी सहमत हैं तथा प्रजा को भी वे प्रिय हैं, तो उन्होंने ध्रुव को इस लोक के सम्राट के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तात्पर्य। यद्यपि यह भ्रांत धारणा है कि प्राचीन काल की सरकार निरंकुश होती थी, किंतु इस वर्णन से पता चलता है कि राजा उत्तानपाद न केवल राज ऋषि थे, वरन अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के पूर्व उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से मंत्रणा कर ली थी। प्रजा के भी मत पर विचार किया जाता था और स्वयं भी ध्रुव के चरित्र को परखा था। तभी राजा ने विश्व के कार्यकलापों की बागडोर संभालने के लिए उन्हें सिंहासन पर बिठाया था। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव सारे विश्व की सत्ता का अध्यक्ष हो तो विश्व कितना सुखी होगा, इसकी न तो कल्पना की जा सकती है न वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी यदि सभी लोग कृष्ण भक्त होले तो आज की प्रजातंत्र सरकार स्वर्ग साम्राज्य जैसी हो जाए। यदि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाएं तो वे ध्रुव महाराज जैसे भक्त को ही अपना मत देंगे। यदि प्रमुख कार्यकारी का पद ऐसे वैष्णव को मिल जाए तो आसुरी सरकार की सारी समस्याएं हल हो जाएं। आधुनिक युग की युवा पीढ़ी विश्व के विभिन्न भागों में सरकार का तख्ता पलटने में उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील है, किंतु जब तक लोग ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भक्त नहीं हो जाते तब तक सरकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग छल बल से राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे जनता के कल्याण के संबंध में नहीं सोच सकते। वे तो अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ बनाए रखने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें जनता के बारे में कल्याण के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज उत्तानपाद अपने सभी मंत्रियों से मंत्राना करके यहाँ पर अभी विचार कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से अभी राज्य की बागडोर संभालने के लिए उत्तम व्यक्ति हैं, तो उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको राज पद पर सिंहासन पर उनको बिठाया जाना चाहिए। और महाराज उत्तानपाद विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने पुत्र ध्रुव महाराज को ये पूरा सिंहासन देकर के वो स्वयं जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम वानप्रस्थ जीवन, उस जीवन को वो स्वीकार करें। तो शिल प्रपाद यहाँ पर तात्पर्य में एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, वास्तव में कौन राजा बन सकता है, राजा के गुण क्या होते हैं, है ना, किस आधार पर किसी को राजा बनाया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि समस्त प्रजा का कल्याण हो, प्रजा पूर्ण रूप से उनके राज्य में सुखी हो। तो ये लक्षणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार से राज्य का पूरा दरबार भी, राजा का मंत्री गण वो कैसे होते थे, उनका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि राजा की क्या योग्यता होती थी, मंत्रियों की क्या योग्यता होती थी, है ना। तो ये सब शिल्पपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। तो समाज में राजा का होना बहुत ही आवश्यक है ना। सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि हमेशा समाज में एक राजा होना चाहिए, है ना। अगर समाज में राजा नहीं है तो बिना राजा के जो है पूरा समाज क्या है वो, उसमें अराजकता फैल जाती है, लोग सारा जीवन जो है वो तहस नहस हो जाता है, सब अपने अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, है ना। चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं। तो इसलिए राजा का ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है ना, कि राजा जो है वो देखे समाज में सभी वर्ग के लोग, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसमें चारों वर्ण, चारों आश्रमों के लोग अपने जो कर्तव्य हैं भली बातें उसमें लगे हुए हैं, है ना। कोई भी बेरोजगार नहीं है। ये राजा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण के कार्यों को कर रहे हैं, क्षत्रिय दूसरे जो क्षत्रिय राजा हैं वो अपने कार्यों को कर रहे हैं, अच्छे से अपनी प्रजा की अपने अपने क्षेत्र में देखरेख कर रहे हैं, वैश्य जो है उनका कर्म कर रहे हैं, है ना, शूद्र जो है वो उसका कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, सब आश्रम के व्यक्ति भी अपने अपने आश्रमों के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो एक तो उनका जो है पालन करना, है ना, उनकी जो सब आवश्यकता है उसकी देख रेख की पूर्ति करना वो राजा की जिम्मेदारी है, और रक्षा करना समाज में जो है, इसलिए बताया गया है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षति होने से, है ना, समाज में कुछ क्षति दुर्घटना उससे होने से जो रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहा गया है। तो जो सामान्यतः राजा हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने बल से इस प्रकार से शासन कर पाए अच्छे से। तो सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं होते थे राजा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज उत्तानपाद थे जो वो थे क्या थे, राज ऋषि। तो राजा जो हैं वो क्षत्रिय होते थे, एक राजा होते थे, साथ में ऋषि भी होते थे। ऋषि अर्थात भगवान के भक्त भी होते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक राजा के अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो कैसे होना चाहिए, राजा होने के साथ राज ऋषि भी होना चाहिए। अगर राज ऋषि नहीं है तो राजा बन सकता है लेकिन उससे समाज का कल्याण नहीं होगा, है ना। समाज के जो सब लोग हैं वो इसी जीवन में उनके जो है सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, मुख्य रूप से रोटी कपड़ा मकान, ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं, उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान की, वो आध्यात्मिक भी रूप से भी उन्नति करें, क्योंकि अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो उनके अंदर लोभ आ सकता है, और लोभ जो है वो बताया गया सारी समस्याओं के, सारे पापों की जड़ है ना। लोभ से ही व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है।
तो इसलिए ये सब व्यवस्था करना कि सामाजिक रूप से भी सभी प्रजा जो हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, है ना, और आध्यात्मिक उनका विकास भी हो रहा है ना, सभी प्रजा जो है वो अध्यात्म में भी लगी हुई है। तो वो कब होगा? जब खुद राजा जो है राजऋषि है। अगर राजऋषि राजा खुद आसुरिक हैं तो फिर प्रजा कैसे धार्मिक हो सकती है? संभव ही नहीं है ना। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत्तेव तरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिस प्रकार से आचरण करते हैं, है ना, तो जो उनका अनुसरण करने वाले हैं वो भी उसी प्रकार से होते हैं। इसलिए बताया गया यथा राजा तथा प्रजा, जैसा जो है राजा होगा वैसी प्रजा होगी, है ना। अगर पिता जो है बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और पुत्र को बोले कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो कैसे होगा संभव? पिता से ही वो सीखेगा, पुत्र भी करेगा, है ना। तो राजा अगर उसका जीवन शास्त्रों के विपरीत है, वो राजर्षि नहीं है, तो फिर प्रजा भी हम देखते हैं कि ये सामान्य इस प्रकार से है, प्रजा भी वैसी ही होती है। इसलिए राजा का एक आदर्श हर परिप्रेक्ष्य में जो है वो आदर्श होना, भगवान का भक्त होना, वो बहुत ही आवश्यक है। तभी वास्तव में सही रूप से राज्य हो सकता है, सही रूप से शासन हो सकता है। तो इसलिए राजा को, ऐसे जो राजा होते हैं राजर्षि, वास्तव में राजा को इसलिए बताया कि जो परम सत्य है, जो भगवान है, एक राजा को उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना, तभी वो राजा बन सकता है। क्योंकि कोई भी समाज में हम देख रहे हैं तो कोई भी लीडर के पद पर है, राजा के पद पर है, तो वो वास्तव में भगवान का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो उसको पूर्ण रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अर्थात भगवान के आदेशों के अनुसार राज्य करना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि वास्तव में भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की योजना क्या, भगवान कैसे चाहते हैं कि ये मैं जगत का संचालन करूं, है ना। तो उसको वास्तव में प्रतिनिधि कहा जाएगा। इसलिए सभी लोग उसका फिर सम्मान करते हैं। इसलिए राजा को कहा गया है नर देव, शास्त्रों में बताया गया है ना। नर अर्थात जो है मनुष्य, और देव देवलोक से, देवताओं से, क्योंकि सब देवी गुण जो है इस प्रकार राजर्षि में होते हैं। तो नर देव अर्थात भगवान के जो है प्रतिनिधि के रूप में उनको सम्मान दिया जाता है ना। ऐसे ही हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं पितृदेवो भव बताया गया है, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। तो इन सबको जो है ऐसे सम्मान, है ना, उस प्रकार की भावना उनके प्रति वहाँ पर रखी जाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है राजा का भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूर्ण रूप से कार्य करना। अगर वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, अपने मन मर्जी के अनुसार जो है कार्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, लोभ बस, लालच बस, है ना, तो प्रजा ना ही इस जीवन में जो है वो प्रजा के भौतिक रूप से भी उनको सुख शांति वो स्थापित हो सकता है, और उनका जो परम कल्याण है, भगवान के धाम ले जाना, अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें सारी प्रजा, तो वो भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन रहे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज अभी राजा बनने वाले हैं, तो महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज भी राज पद पर स्थापित हो रहे हैं, तो भीष्म पितामह जो हैं वो उनको उपदेश देते हैं। भीष्म पितामह से जिज्ञासा करते हैं कि मुझे एक राजा के जो हैं कर्तव्य बताइए, राजधर्म के बारे में बताइए। तो भीष्म पितामह जो हैं शांति पर्व में बहुत सुंदर उपदेश महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। तो सबसे प्रथम जो है उनको बताते हैं कि एक राजा की जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो क्या है? समय दमय, कि उसका जो है मन और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, है ना। अगर पूर्ण रूप से जो है राजा, और ये जो नियम हैं वो हर प्रकार के स्तर पर लागू होते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि राजा मतलब सिर्फ एक देश का राजा, लीडर, है ना। जहाँ भी कुछ लोगों का समूह है तो वहाँ पर एक व्यवस्था जो है चलाने के लिए एक नेता की, एक राजा की आवश्यकता होती है ना। तो ये हर स्तर पर जो है लागू होगा। एक विशाल स्तर पर जो देश का सम्राट है ना, उसके अंदर तो ये गुण होना ही चाहिए, लेकिन अलग अलग स्तर पर भी अगर कोई कहीं भी नेतृत्व कर रहा है ना, लीडर का रोल निभा रहा है, एक राजा का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ये गुण होना आवश्यक है। तभी उनके अंतर्गत जो प्रजा है ना, वो प्रजा का वास्तविक कल्याण हो सकता है, वो प्रजा संतुष्ट हो सकती है
है ना। तो हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं, वो चाहे देश राष्ट्रीय स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर में, है ना, क्योंकि आध्यात्मिक में भी जहाँ भी बहुत सारे भक्त हैं तो वहाँ पर फिर कुछ व्यवस्था करने के लिए जो है मैनेजमेंट के लिए एक जो है मैनेजर की आवश्यकता होती है ना, एक लीडर की आवश्यकता होती है। कोई कुकिंग कर रहा है तो कुकिंग में उनके अंतर्गत बहुत सारे जो है कुछ लोग रहेंगे, अकेले तो कुकिंग संभव नहीं हो पाएगी, तो एक कुकिंग में एक लीडर फिर ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उनके अंतर्गत जो है वो प्रजा है तो लीडर जो है वो राजा है तो हर प्रकार से कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक जो है राजा की आवश्यकता होगी, उनके अंतर्गत जो है तो प्रजा है उनके लिए, है ना। इसी प्रकार से कोई माता जी फूल माला बना रही हैं तो उसमें वो राजा की तरह कार्य है, उनकी प्रजा है ना। कोई किसी को मार्गदर्शन दे रहा है तो उसके लिए वो राजा है, बाकी के उनके जो हैं प्रजा हैं। तो हर प्रकार से हर क्षेत्र में जो है ये राजा की योग्यता के नियम यहाँ पर लागू होंगे, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पितामह क्या बताते हैं कि मन और इंद्रियों पर संयम होना चाहिए क्योंकि अगर मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है तो फिर राजा के राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। कोई भी शत्रु जो है उनको बहुत आसानी से मार सकता है, आक्रमण कर सकता है। और हम देखते भी हैं कि वैदिक संस्कृति में इसलिए 20 कन्याओं को जो है वो प्रयोग किया जाता था, है ना। 20 कन्या अर्थात कि ऐसी स्त्रियां एक विशेष प्रकार की जिनको बचपन से ही विष दिया जाता था, है ना, उनको जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती थी, तो जिससे पूरा उनका शरीर जो है वो पूरा जहर बन जाता था। तो ऐसी फिर स्त्रियां जो हैं, अगर कोई राजा है उसके अपने मन पर संयम नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है ना, वो स्त्री और धन विशेष रूप से 2 चीज़ें बताई गई है ना, धन और स्त्रियां, तो इनसे अगर आसक्त है, इनके लिए वो लुलुप है, तो बहुत आसानी से फिर ये 20 कन्याएँ क्या हैं वो उनको आकर्षित करती थी और 20 कन्या के एक चुंबन मात्र से वो राजा मर जाता था क्योंकि पूरा विषी है ना तो ये हम देखते हैं ऐसे कितने सारे राजा जो है पूरा इस माध्यम से उनका राज्य का सर्वनाश हो गया। तो इसलिए चरित्र, मन और इंद्रियों पर संयम ये एक लीडर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत भी बताया गया ना कि इफ़ यू वांट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन देन गिव पावर, है ना, उनको जो है पावर, सत्ता प्रदान कर दीजिए, तो उससे उनका जो है किसी व्यक्ति का चरित्र क्या है वो पावर आने पर, सत्ता आने पर पता चल जाता है। जैसे हम देखते हैं रामायण में कि भगवान राम की सहायता से जब सुग्रीव जो है राजा बन जाते हैं, है ना, तो सुग्रीव बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी जो है सहायता करूंगा सीता माता की खोज करने में। तो भगवान राम बोलते हैं कि अभी तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया है तो इसलिए 4 महीने रुक जाते हैं, 4 महीने के बाद फिर आप जो हैं ये कार्य करना, आपके सैनिकों को जो है भेजना। तो जब चतुर्मास लग गया तो फिर सुग्रीव पूरा जो है, अभी बाली तो मर गया, वो पूरा राज्य जो है उनके पास आ गया, तो मदिरा में मस्त हैं पी कर के, और बहुत सारी जो है पास में बंदरियां हैं और भोग कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव तो बानर ही थे ना लेकिन विशेष बानर थे, तो उनकी रानियां भी थी फिर अलग अलग बहुत सारी जो है ना, और भोग में पूरा लिप्त हो गए, भूल गए, फिर 4 महीने भी बीत गए, पूरा भोग में ही लिप्त हैं। और भगवान राम ने फिर लक्ष्मण को कहा कि देखो क्या स्थिति है, अभी तक सुग्रीव आए ही नहीं सहायता करने के लिए, थोड़ा इनको समझाओ। तो लक्ष्मण अभी तुरंत जो है मैं उसका सफाई कर दूंगा, मार दूंगा क्रोधित होकर के तो भगवान राम बोलते कि नहीं, क्रोध जो है वो बहुत सोच समझ करके जो है प्रयोग करना चाहिए, है ना। एक राजा को कहाँ पर कैसे जो है कब क्रोधित होना है ना, कितना क्रोध का प्रयोग करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि क्रोध क्या है, क्रोध जो है एक बताया गया आग की तरह है ना, तो उससे कार्य भी हो सकता है और उससे सर्वनाश भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे है ना, जो चूल्हे में आग होती गैस में, तो उसमें एक रेगुलेटर लगा होता है ना, तो वो आग को नियंत्रित करने के लिए, अगर रेगुलेटर नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए वो नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि जितने आपको चाहिए तो उससे भोजन पक जाए, कुकिंग हो पाए। तो अगर नियंत्रित है तो उससे फिर कुछ भी कार्य होगा, अनियंत्रित आग से कुछ भी कार्य नहीं होता। तो ऐसे ही क्रोध है अगर व्यक्ति जो है संयमित है, उसका मन और इंद्रियों पर संयमित है, तो वो फिर संयम से जहाँ पर आवश्यक है वहीं पर वो
क्रोध करते हैं तो उससे कार्य होता है, उससे किसी का भी सर्वनाश ऐसे नहीं होता। तो फिर लक्ष्मण जी जो है उनको समझाते हैं और फिर उनको भूल का पश्चाताप होता है सुग्रीव को, तो वो आते हैं, है ना। लेकिन सत्ता जब मिलती है तो फिर क्या है, भोग में वो प्रवृत्त वास्तव में हो जाते, भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये चरित्र को देखना कि कैसा जो है वास्तव में उसका चरित्र है, मन और इंद्रियों पर संयम उसका पूर्ण रूप से होना। भागवतम में भी हम देखते हैं 6वें स्कंद में महाराज अंगिरा के राज्य में चित्रकेतु जो हैं उनके राज्य में जब अंगिरा ऋषि आते हैं एक बार, तो अंगिरा ऋषि जो है उनसे पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राजा से पूछा है, सिर्फ राजा के बारे में ही उसके हालचाल नहीं पूछते कि तुम कैसे हो है ना। अंगिरा ऋषि जो है वर्णन करते हैं, स्वाम्यमात्मो जनपदा दुर्ग द्रविण संचया दंडो मित्रम च तस्यैता सप्त प्रकृतयो मताः। कि अंगिरा मुनि जो है कहते हैं कि सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि आपका मन और इंद्रियां जो हैं वो संतुष्ट तो है ना, पूर्ण रूप से आपके बस में तो है मन और इंद्रियां। और फिर बता रहे हैं कि आपके जो स्वाम आत्मियों, जो आपके स्वामी हैं अर्थात गुरु, है ना, जो मंत्रीगण हैं जिनसे कि आप जो हैं राजगुरु जिनसे मार्गदर्शन लेते हैं, फिर स्वाम्यमात्मो जनपद आपके मंत्री, आपके राज्य, है ना, और दुर्ग द्रविण संचया आपका दुर्ग, और दुर्ग में जो है संचया अर्थात कोष, राजा का जो है एक राजकोष होता है प्रजा के लाभ के लिए, तो वो कोष, और राज्याधिकार दंडो मित्रम अर्थात दंड देने के जो अधिकार हैं, है ना, राजा को दंड देने का अधिकार होता है। फिर मित्रम च और आपके मित्र, ये सब आपका जो है अनुसरण तो कर रहे हैं ना, आपके बस में तो हैं, आपकी बात तो मान रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो है जिज्ञासा वहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं अंगिरा मुनि। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक राजा का जो है मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से संतुलित है, नियंत्रित हैं, तो ये सारे जो हैं उनका राज्य है, मंत्री हैं, सब लोग जो हैं उनका अनुसरण करेंगे, उनकी बात मानेंगे, है ना। इसलिए 2 कान जो है दिए गए हैं और एक मुख होता है ना। तो 2 कान किस लिए, सुनने के लिए जिससे कि हम जो है सारी प्रजा की सबकी जो है बातों को अच्छे से सुन। तो कौन सुन पाएगा, जो जिसका मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से सीमित है, वो वास्तव में दूसरों की बातों को सुन पाएगा, है ना। जो अहंकारी है, जिसकी मन और इंद्रियां सीमित नहीं है, वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी ही सुनेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, मन और इंद्रियां सीमित है तो ऐसा राजा फिर सबकी बातों को सुन पाता है, और सारी प्रजा भी फिर उसकी बातों को सुन पाती है, क्योंकि उसका संयम है, उसका चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श है उसका चरित्र। तो सारी प्रजा जो है वो बिना कहे अपने आप जो है ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है कि जिसका मन और इंद्रियों पर संयम है। अगर वो नहीं है तो फिर हम देखते हैं प्रजा भी फिर उनके लिए कठिन होता है फॉलो करना, उनको जो है अनुसरण करना कि कैसे हम जो है बात माने, है ना। इनके जीवन में ही वो लक्षण हमें नहीं दिखाई देते। तो इसलिए फिर प्रजा जो है वो प्रजा में आक्रोश होता है, कई बार प्रजा फिर विद्रोह करती है ना। अगर ऐसे आदर्श राजा नहीं है तो वो भी हम देखते हैं इतिहास में, है ना। प्रजा ने कई बार जो है इस प्रकार के राजा हुए तो फिर उनके लिए विद्रोह किया। लेकिन अगर संतुलित राजा है, पूरा भगवान का भक्त है पूर्ण रूप से, तो सारी प्रजा जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है और सभी प्रजा बिना कहे अपने आप जो है ऐसे राजा का अनुसरण करती है। तो इसलिए मन और इंद्रियों पर बहुत संयम होना बहुत ही आवश्यक है। फिर बताया गया कि एक राजा को जो है हमेशा 5 लोगों को रक्षा करना चाहिए, 5 व्यक्तियों राजा के द्वारा ये समाज में हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, है ना। एक जो बच्चे होते हैं तो उनकी हमेशा जो है रक्षा की जानी चाहिए, बालक अवस्था में जो भी हैं बच्चों की, है ना। फिर उसके बाद जो है स्त्रियों की हमेशा जो है रक्षा की जानी चाहिए, है ना। तो राजा करता है, राजा ये देखे कि हर स्त्री जो है वो पूर्ण रूप से पतिव्रता हो, किसी भी स्त्री का जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है बलात्कार ना किया जाए। अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो तुरंत राजा के पास जो अधिकार है उसको दंड देने के लिए, मृत्यु दंड, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे आप छोड़ देंगे तो फिर समाज में वो कार्य और हम देखते हैं कि बढ़ते हैं,
है ना। वर्तमान समय उस प्रकार से राजा जो हैं पूरे कठोर शासन, कठोर दंड नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे सब कार्य होते हैं, जुर्म होते हैं, क्राइम होते हैं, और अपराधी जो हैं वो घूमते रहते हैं, छूट जाते हैं कई बार रिश्वत दे करके, और न्याय भी नहीं होता है है ना। छोटे मोटे अपराधी जो है अंदर बाहर होते रहते हैं, बड़े बड़े ऐसे सब कार्य करने वाले वो उनको कुछ भी नहीं होता है, बाहर फ्री घूमते हैं वो, है ना। तो इसलिए कठोर शिक्षा देने के लिए जो है तुरंत उनको दंड देना चाहिए, है ना। कोई भी चोरी कर रहा है तो इसलिए हम देखते हैं उसके हाथ काट दिए जाते थे, कोई बलात्कार कर रहा है तो उसके हाथ काट दिए जाए, दोबारा से जो है वो स्त्री के चरित्र पर हाथ न डाल पाए, है ना। कुछ समय पहले हम देखते हैं हैदराबाद में भी जो है कुछ लोगों ने बलात्कार किया था, गैंग रेप, तो बाद में उनको जंगल में ले जा करके और सबको गोली से उड़ा दिया तो शिक्षा देने के लिए ना, एक बंदर को आप मारेंगे तो फिर सारे बंदरों को शिक्षा मिल जाती है, तो बहुत आवश्यक है उनको फिर वो ऐसा। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में कार्य पता है उनको कि चोरी अगर और पकड़े गए तो हमारे हाथ कट जाएंगे, जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, है ना। आज के समय तो चोरी करते कुछ होते ही नहीं, रिश्वत देकर छूट जाते हैं, है ना, और उनको भी पता है कि केस चलता रहेगा, है ना, पेशीएम बढ़ाते रहेंगे, तो इसलिए फिर जुर्म अपराध जो है होते रहते हैं। और बहुत सारे अपराध में तो सब जो राजा के सब सैनिक उनको सबको पता होता है, पुलिस को सब पता होता है चोरी कहाँ हुई है ना, उनको सब आइडिया रहता है कि आज, है ना, वो ऐसा नहीं कि अनजान रहते हैं, उन्हीं की सब मिली भगत जो है होती है, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ कोई अपराध हो रहा है, तो सब उनको पता है किसने की है ना। जब पकड़ना चाहते हैं तो फिर वो आराम से पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए हमेशा जो है स्त्री की रक्षा, है ना, उसके सतीत्व की रक्षा ये राजा का वास्तव में कर्तव्य है ना। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में शिक्षा है कि हर एक स्त्री को जो है मातृवत प्रदारेषु, चाणक्य पंडित बताते हैं, है ना, मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कि पंडित कौन है? जो कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके और सभी जो है स्त्रियों को वो माता के समान देखता है ना, उनको माँ के रूप में देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि भोग की दृष्टि से। कलयुग में हम देखते हैं लोग सब जो है भोग की दृष्टि से, हर एक को जो है भोग की दृष्टि से ही देखना चाहते हैं। लेकिन आदर्श जो राजा हैं, धार्मिक हैं, तो वो उस प्रकार से उनका जीवन होता था, है ना। एक बार शिवाजी महाराज के पास जो है कुछ उनके लोग जो हैं, एक जगह जब वो थे तो कुछ एक स्त्री को लेकर के आते हैं उनके पास में, है ना, कि ये स्त्री जो है शिवाजी महाराज को आनंद प्रदान करेंगी। तो शिवाजी महाराज जब देखते हैं तो बहुत उनको डांटते हैं, अरे मूर्खो, तुमने जो है दूसरे की पत्नी को मेरे पास लेकर के आए हो है ना। तो फिर माता के समान आदर देकर के तुरंत उनको जो है वापस उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि ये मेरे अनुयायियों से गलती हो गई तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि उनको माँ के रूप में जो है सम्मान दिया जाता है। मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, है ना, दूसरे का जो धन है तो उसको पूरा मिट्टी के समान, उसको कचरे के समान मानना, ये ब्राह्मण का एक जो गुण होता है ना। ब्राह्मण कभी भी लालची, लोभ बस, लालच बस कार्य नहीं करते, उनको धन का जो है लोभ नहीं होता, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही वो उपयोग करते हैं, और वो भी भिक्षाटन के माध्यम से, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भी चाणक्य जो उनको मार्गदर्शन देते थे, है ना। तो एक बार चाणक्य से मिलने के लिए एक कोई व्यक्ति आता है, कौन शायद अलेक्जेंडर का कोई सेल्यूकस या और कोई दूसरा एक व्यक्ति, वो मिलने के लिए आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कि मैं आपके बुद्धिमान जो मंत्री हैं चाणक्य, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि वो तो राजमहल में रहते ही नहीं है ना। उन्होंने सोचा राजमहल में रहते होंगे, वो तो बाहर वन में जो है उनकी एक कुटिया है, झोपड़ी है, वहाँ पर रहते हैं, तो आप जाइए वहाँ पर। तो झोपड़ी में फिर वो व्यक्ति जाते हैं चाणक्य से मिलने के लिए, और चाणक्य उस समय अपने जो है झोपड़ी में एक जो है घास फूस की कुटिया उसमें बनी हुई है वहाँ पर कुछ कार्य कर रहे होते हैं, एक दीपक जल रहा होता है। तो ये जाते हैं और बोलते हैं कि मिलना है आपसे। तो फिर मिल करके एक जो है थोड़ा बाहर दूसरे स्थान में चाणक्य वहाँ से आते हैं, तो जो दीपक जो जल रहा था वो दीपक को बुझा देते हैं, और फिर जो स्थान में आते हैं वहाँ पर दूसरा दीपक जलाते हैं। तो पूछते हैं कि आपने एक दीपक तो जल रहा था, उसको क्यों बुझाया, है ना। तो चाणक्य बताते हैं कि ये जो दीपक है ये सरकार का था, ये दीपक जो है मेरे पर्सनल काम के लिए, है ना। तो ये ब्राह्मण वास्तव में होते हैं कि परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की जो संपत्ति है तो थोड़ा सा भी जो है उसको कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वो प्रयोग
नहीं करते। तो इसलिए ऐसे जब गुणों वाले जब ब्राह्मण, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी फिर चाणक्य जैसे व्यक्ति जो हैं जो बोलते थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को सुनना पड़ता था, वो कभी भी जो है नकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे राजा के राज्य में जो है ऐसे ब्राह्मण जो है होते थे, ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसे मंत्रियों के द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया जाता था, और वो फ्री में, कोई सैलरी नहीं होती थी, है ना। आजकल हम सब देखते हैं जितने भी सब जो है IAS IPS ऑफिसर, MLA और सब जो है सारे जितने भी प्रधानमंत्री के नीचे जो सब उनको सलाहकार समिति जो होती है उनकी, सारे कितनी सैलरी होती है, सब गाड़ी बंगला, कितनी उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं। यहाँ पर ब्राह्मण हैं, कुटिया में हैं, सरल सिंपल उनका जो है जीवन है, कुछ सैलरी नहीं दे, बिना सैलरी दिए जो है राजा को सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होता था, है ना। तो ये वास्तव में हम तो फिर विचार कर सकते हैं कि वो राज्य कितना जो है उन्नत ऐसा राज्य होगा, है ना। वास्तव में वर्तमान में तो हम देखते हैं सब जो है राजा को ही वो पदवी को छीनने के लिए बैठे होते हैं, सारे जो भी मंत्री और वो सब है, विचार करते हैं कब जो है ये हटे और मैं कब वास्तव में इस पे आ पाऊँ पद पर। नेक्स्ट अगला नंबर जो है मेरा ही है, जब चुनाव होगा तो फिर, है ना, उसके बाद प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा। हर प्रकार, हर व्यक्ति की जो है योजना वही होती है। तो इसलिए प्रपात भी यहाँ पर बता रहे हैं ना कि सब लोग जो है अपने इंद्रिय भोग के लिए ही वास्तव में राजा बनना चाहते हैं, है ना, लीडर बनना चाहते हैं। कोई भी प्रजा के कल्याण के लिए नहीं बनना चाहता है कि मुझे जो है प्रजा का कल्याण करना। सारे लोग जो है किसी से पूछिए आप पिछले, तो वो बताते हैं हाँ देश की हमें भलाई करनी है, प्रजा का कल्याण कुछ नहीं है, वो उसमें सब अपना कल्याण है। जब वोट मांगने जाते हैं तो तब बस बड़े बड़े वादे करते हैं जो है ना, हम ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। लेकिन जो इंद्रियों के गुलाम है वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट कर सकता है बस। तो बाद में पद लेकर के और सारा धन सत्ता सब लेकर के बस स्वयं की इंद्रियों को ही वो संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। जो प्रजा का वास्तविक हित क्या है, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक उसका कल्याण, उसके बारे में उनका कोई भी विचार किसी प्रकार से नहीं होता। तो इसलिए हमेशा जो है एक राजा के द्वारा बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, है ना, फिर ब्राह्मण हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है तो ये सर्वश्रेष्ठ उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। अगर ब्राह्मण नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, तो पूरा संसार जो है वास्तव में बिना ब्राह्मणों के तहस नहस हो जाता है। इसलिए समाज में बहुत ज़रूरी है भक्तजनों का होना, है ना, तभी धार्मिकता बची रह सकती है। सभी अच्छे गुण जो हैं वो समाज में बने रह सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी सिर ही नहीं है, तो फिर वो समाज हम विचार कर सकते कैसा होगा, है ना। अगर पूरा सर नहीं है, बस हाथ पैर सब कुछ है आपका, तो उसका क्या महत्व? कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण जो है वो सिर के समान बताया गया, मस्तिष्क के समान समाज में। तो अगर मस्तिष्क है, मार्गदर्शन देने वाले ऐसे ब्राह्मण है, साधु पुरुष हैं, तो सारा समाज जो है फिर अच्छा होगा। हाथ पैर सब, सारे शरीर में उधर सब कुछ अच्छे से कार्य करेंगे, है ना। और मस्तिष्क नहीं है तो कुछ भी अच्छे से कार्य नहीं कर, बहुत सारे जो है मृत हो जाएंगे वास्तव में, जो कि वर्तमान में हम समाज में स्थिति देखते हैं कि कोई भी राजा नहीं है। राजा प्राय हैं तो कैसे हैं वो सब? दस्यु प्रायेषु राजसु, है ना। कलयुग में जो राजा हैं वो सब चोर के जैसे राजा हैं, सारे लूटने के लिए, है ना, चोरी करने के लिए वहाँ पर वो सत्ता को स्वीकार करते, पद पर आते हैं। तो इस प्रकार के राजा जो हैं वो कभी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकते, कभी भी प्रजा का हित उनके द्वारा नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा की जानी चाहिए, है ना। फिर ब्राह्मणों के बाद जो है गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए राजा का कर्तव्य सारी प्रजा की रक्षा करना। तो प्रजा में जो है सब कुछ उसकी प्रजा होती है ना। ऐसा नहीं है कि बस मनुष्यों की रक्षा करनी है और जो गाय है तो उनको बस कत्ल खाने जो है कसाई घर अनुमति देनी खोलने के लिए कि हाँ चलो पैसे मिल रहे हैं हमें, आप भी खोल लो कसाई घर। नहीं, अगर ऐसा राजा जो है कार्य कर रहा है इस प्रकार से, तो फिर वो राज्य में हमेशा जो है समस्याएं रहेंगी, अनेक अनेक प्रकार की जो है समस्याएं, विपत्तियां, है ना, हमेशा असंतुष्टियाँ, लड़ाई झगड़े, युद्ध वो होते ही रहेंगे अगर ये 5 लोगों की रक्षा राजा नहीं कर रहा है। तो इसलिए गाय की भी रक्षा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि गाय के ऊपर जो है पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। धान्य न धनवान गविया धनवान बताया गया ना। तो पूरी सारी अर्थव्यवस्था का समाधान अगर गाय है और भूमि है तो उससे हो सकता है। उसके लिए कोई फैक्ट्री
आपको जो है बड़ी बड़ी वो सब इंडस्ट्रीज़ उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए गाय और वृद्ध जो व्यक्ति हैं तो उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए जो है सरकारी आजकल तो हम देखते हैं वही जो है वृद्धाश्रम खुलती है ना, और लोगों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है अच्छा है, आपके माता पिता वृद्ध हो गए हैं तो यहाँ पर ला करके वो डाल दो, हमने वृद्धाश्रम खोला हुआ है ना। सरकार सारी व्यवस्था वहाँ पर कर रही है। शिक्षा की वास्तव में वृद्धाश्रम जो है सबको बंद करवाना चाहिए, है ना। कैसे लोग जो हैं रक्षा उनकी वास्तव में सही रूप से हो। तो ये 5 लोगों की जो है रक्षा एक राजा के द्वारा की जानी चाहिए। फिर भगवद गीता में भी हम देखते हैं, है ना, राजा के गुण बताए गए हैं और भी शास्त्रों में बताए गए हैं। राजा जो है भगवद गीता में जैसे बताया गया, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप पलाय, है ना, दान ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म शुभावजम। ये ईश्वर भाव अर्थात जो है शासन करना, है ना, नेतृत्व करना, ये उनके अंदर एक क्षत्रिय के अंदर भाव होता है, नेतृत्व करने का, लीडरशिप करने का। फिर शौर्यम तेज, है ना, शौर्य अर्थात वीरता, तो ये क्षत्रिय के अंदर वीरता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कैसे, राजा जो है कायर है तो वो राजा कैसे हो सकता है, फिर कोई भी उस पर आक्रमण कर देगा, है ना। तो हमेशा इसलिए देखिए आप, राजा जो है हमेशा आगे रहता है, प्रजा पीछे रहती है। जो सैनिक जो हैं, है ना, आज के समय में सब सैनिकों को मरने के लिए भेज दिया जाता है, राजा तो आराम से बैठा रहता है। तो राजा हमेशा युद्ध में जब भी होगा तो वो आगे रहे। कब आगे, जब उसके अंदर शौर्य है ना। इसलिए उसके लिए वैसे क्षत्रिय होना चाहिए। तो हम देखते हैं भारत में भी कुछ समय तक जो है सब राजपूत और मराठा, सामान्यतः मराठा हैं, सिख के हैं, तो ये ऐसे 3 जो हैं ये क्षत्रिय वंश के थे, है ना, जो कि युद्ध जो है शत्रु से लड़ना, तो शौर्य होना चाहिए, है ना। युद्ध में युद्धे चाप पलायनम, कभी भी युद्ध से जो है भागना नहीं, भले ही वीर गति को जो है प्राप्त हो जाए आप, है ना। इसलिए प्रारंभ से ये क्षत्रिय को शिक्षा की, शेर से जाकर के जंगल में लड़ना है ना, आमने सामने शेर से युद्ध करना है। तो ये शिक्षा वहाँ पर होती थी। और अगर कोई क्षत्रिय युद्ध में गया और पीठ पर अगर तीर लग के वापस आ गया उसको, तो पत्नियां जो हैं वो उनका स्वागत नहीं करती थी, उनको जो है दुत्कार देती थी कि कायर यहाँ पर आ गए, पीठ में जो है तीर लग के आया, तुमको भाग जाओ, है ना, छाती पे तीर लग के आना चाहिए। तो पत्नियां जो हैं वो स्वागत करती थी कि हमारे वीर पति जो है ना, छाती में तीर खा करके आए, पीठ पे नहीं आए। पीठ पे आए तो फिर भगा देती थी। तो राजस्थान उसमें साम्राज्य में भी हम देखते हैं, है ना, अभी कुछ सालों का ही राजस्थान में वर्णन है। राजस्थान में एक जगह है सवाई माधोपुर, तो एक बार हम वहाँ पर गए थे बस पार्टी लेकर के। तो वहाँ पर एक राजा जो बता रहे थे वहाँ पर, है ना, कि वो उनका युद्ध हुआ तो वो राजा जो है आए, है ना, भाग के आ गए, तो पत्नियों ने स्वागत नहीं किया, भगा दिया उनको, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। तो फिर युद्ध में वापस फिर गए, वो पत्नियों की डांट खाकर, तो फिर युद्ध में ही मर गए, है ना। वो जब युद्ध में मारे गए तो पत्नियां भी वीर होती थी। तो फिर उन्होंने देखा कि अब तो राज्य जो है शत्रु यहाँ पर आएंगे, है ना, और सारी स्त्रियों का बलात्कार करेंगे, सब मुगल हैं वो लोग जो हैं। तो इसलिए फिर रानियाँ भी क्या हैं, अपने आपको जो है अपने शरीर को उनको समर्पित करने के बजाय जो है वो एक हर राज्य में ऐसे एक कुंड होता था, अग्नि कुंड जिसको बोलते हैं जोहर। तो वहाँ पर सारी रानियाँ फिर उनको प्रणाम करती हैं अग्निदेव को और उसमें कूद जाती, जोहर कर लेती हैं। तो ये हम राजस्थान के उसमें देखते हैं। तो स्त्रियाँ भी वीर होती थी ना, छत्रानी इसलिए उनको कहा गया है, और पति भी जो हैं वो वीरतापूर्ण इस प्रकार से उनका जो है स्वागत किया जाता। तो शौर्यम, है ना, वीरता क्षत्रिय के अंदर होनी चाहिए, वो कभी भी कायर नहीं होना चाहिए। फिर तेज अर्थात प्रभावशाली, उसका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, कि सब लोग जो हैं उनकी बात को माने, राजा, है ना, जैसे वो चाहते हैं उस प्रकार से कार्य हो। तो वो कब होगा, जब मन और इंद्रियों पर संयम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि राजा बस जो है अकेले ही है ना, राजा अकेले आगे आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो कोई है ही नहीं पीछे। तो वो तो लीडर कैसे हुआ फिर, लीडर अर्थात पीछे जो है फॉलोअर होना चाहिए। अगर अकेला है तो वो फिर नेता नहीं हो सकता, लीडर नहीं हो सकता, है ना। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, ट्रेन वो इंजन जो होता है अकेले जाता है, पीछे डब्बे लगे ही नहीं होते। तो पीछे जो है इंजन के पीछे डब्बे भी लगे हुए होना चाहिए। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए ऐसा, है ना,
कि प्रजा जो है उनको बात को मान रही है, वो भी प्रजा की, तो प्रजा और राजा वास्तव में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना। इसलिए राजा भी जो है वो प्रजा की सुनता है ना, उनके मत को स्वीकार करता है और फिर अपना निर्णय देता है। और इस प्रकार से जब राजा भी फिर बोलते हैं तो सारी प्रजा भी उनकी बात को मानती है। तो शौर्यम तेजो धृतिर्म, है ना, कि दृढ़ राजा जो है पूरा अपने निर्णय पर दृढ़ होते हैं, है ना, कि जो भी निर्णय लिया है, क्योंकि सत्यपरायण होते हैं, तो उनको पता है कि ये जो है निर्णय है तो ऐसा नहीं कि इसको आनाकानी करना पूर्ण करने में, जो भी निर्णय है तो उसको पूरा कुछ भी हो जाए, है ना, अब उसको करना ही है। तो पूरी दृढ़ता के साथ निर्णय को, कार्य को वो अपना पूरा करते हैं। फिर दक्षम, कि दक्ष होते हैं निर्णय करने में, जो है बहुत ही राज्य करने में, शासन करने में, न्याय करने में वास्तव में दक्ष होते हैं वो राजा, है ना। ऐसा नहीं कि अपराधी को ही आपने जो है दंड दे दिया, जो अपराधी नहीं है वो तो बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये राजा की दक्षता होती थी कि वो जो है निर्णय कर पाते थे वास्तव में कौन अपराधी है ना, भगवान उनको बुद्धि देते थे। तो एक वैदिक संस्कृति को हम बात ही छोड़ दें, कुछ समय पहले तक भी एक राजा जो है था, उसका बनना था कि एक बार उसके राज्य में जो है 2 स्त्रियाँ आई और वो दोनों जो है लड़ रही थी। एक बच्चा था उनके पास, दोनों बोल रही कि ये मेरा बच्चा है ना। एक स्त्री बोल रही ये मेरा बच्चा, दूसरी स्त्री बोल रही ये नहीं ये मेरा बच्चा है। तो विचार किया, एक बच्चा जो है 2 स्त्रियों का कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है ना। तो फिर राजा ने विचार किया और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, ये तुम दोनों का बच्चा है तो एक काम करते हैं, इसको जो है बीच में से मैं काट देता हूँ और आधा आधा तुम दोनों को दे देता हूँ। है ना। तो एक दोनों इससे सहमत हो तुम? तो एक स्त्री बोली हाँ ठीक है, जो भी आपका निर्णय है ना। लेकिन दूसरी स्त्री बोली नहीं, है ना, वो रोने लगी, बोले ठीक है इसको ही दे दो आप जो है बच्चा, है ना, कम से कम इसके पास रहेगा तो जीवित तो रहेगा, मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा। तो राजा ने बोला नहीं, बच्चा तुम्हारा है ना, इसको तुरंत जेल में डालो। क्योंकि कोई भी माँ जो है वो कभी भी बच्चे की हत्या नहीं चाहेगी। तो इस प्रकार से दाक्ष राजा जो है दक्ष होते थे निर्णय करने में, है ना, पूरी दक्षता के साथ जो है कौन वास्तव में जो है सही है कौन गलत है वो निर्णय कर पाते। तो ये सारे जो हैं गुण बताए गए, शौर्यम तेजो धृतिर्म दाक्षम युद्धे चापपलायनम, है ना। और फिर हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, है ना, जो है स्वयं अपने उसकी मैं और मेरा की वो भावना से पूरा राजा जो है राजर्षि होते थे तो पूर्ण रूप से उससे परे होते थे। ऐसा नहीं कि बस ये मेरा है, अयम निज परो व्यक्ति, नहीं, वो भावना नहीं होती थी उनके अंदर। वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी प्रजा जो है वो मेरी है। तो इसलिए बताया गया है प्रजा नाम पितृवत्सल, कि एक राजा जो है वो प्रजा की रक्षा करते थे, उनका पालन पोषण करते थे, कैसे, पितृवत्सल, जैसे पिता की तरह, है ना। तो राजा को ऐसा होना चाहिए वास्तव में। राजा अर्थात कोई भी जो भी राजा के रूप में, जैसे मैंने बताया, कोई भी नेता है, कोई भी किस रूप में भी जो है अगर कुछ भी उनके अंतर्गत अनुयायी हैं, है ना, तो हमेशा उनको विचार करना चाहिए कि ये पिता की तरह एक उनका पालन पोषण किया जाए, है ना। पितृवत्सल, जैसे पिता कैसे अपने पुत्रों के प्रति, है ना, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं कि वो अच्छे गुणों को सीखे, है ना, और जीवन में आगे बढ़े, ऐसे रूप से जो है प्रगति करे। तो ऐसे एक राजा जो है, एक नेता, एक लीडर, हमेशा सबके कल्याण के बारे में, सबके हित के बारे में वो विचार करता है ना, सारी प्रजा के बारे में। उस प्रजा में सब कुछ है, उसमें पशु पक्षी, है ना, मनुष्य, प्रजा अर्थात सारी प्रजा, है ना, सिर्फ मनुष्यों को ही प्रजा नहीं कहा जाता है, सब कुछ। इसलिए आप देखिए राजा परीक्षित जब जैसे ही तुरंत उनको पता चलता है ना, राजा परीक्षित को युद्ध लड़ने के लिए कोई अवसर प्राप्त था ही नहीं, क्योंकि उनका कोई भी शत्रु नहीं था। इस प्रकार से वो शासन कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही देखा कि एक कली जो है वो एक गाय को पीट रहा है ना, तो तुरंत तलवार अपनी लेकर के और रक्षा करने के लिए चले गए वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से राजर्षि जो है वो शासन धर्म के अनुसार पूरा उनका शासन होता था, है ना। ऐसा नहीं कि जानवर हैं ठीक है कोई बात नहीं, कत्ल खाने चलने दो, उनको मरने दो, नहीं, इस प्रकार से नहीं, है ना। सारे जो अभेद काल, इसलिए राजा परीक्षित के राज्य में हम देखते हैं कि ऐसे सारे जो है पाप कर्म जिससे कि फैलता है वो सब
उनके राज्य में कहीं भी नहीं थे, है ना। ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जहाँ पर जो है वो मांसाहार हो रहा हो, है ना। शराब के ठेके चल रहे हैं जगह जगह, लोग जो है ना, और जुआ गैम्बलिंग हो रहा है, और पर स्त्री अवैध संग जो है हो रहा है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था उनके राज्य में, ये जो 4 महापाप जहाँ पर किए जा रहे हों। इसलिए पूरा राज्य जो है वो क्या था, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, है ना। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी इसी प्रकार से पूरा उनका भी जो वर्णन है ना। इसलिए सारी प्रजा संतुष्ट थी, उनकी बात को मानती थी, सारी धर्म में जो है प्रजा लगी हुई थी। तो ये बहुत आवश्यक है राजा के लिए कि सारे ये पाप कर्मों को वास्तव में बंद करना चाहिए। आज के समय तो हम देखते हैं लोग, नेता जो बढ़ावा देते हैं इसको, क्योंकि उनको धन मिलता है इनसे, जो है इनके लाइसेंस देने से, शराब के ठेके देने से उनको करोड़ों को मुनाफा होता है। तो इसलिए बताया कि कभी भी जो है लोभी नहीं होना चाहिए राजा को। राजा अगर लोभी होगा तो फिर ऐसे पाप कर्मों को भी वो बढ़ावा देगा, और उसका फिर समाज में हम दुष्परिणाम देखते हैं कि लोग जो है पूरा फ्री रूप से जो है जितना चाहिए उनको पूरा धन लुटा रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, है ना। और हर जगह दुकानें खुली हुई हैं, आप देखेंगे जाएंगे तो हर थोड़ी थोड़ी दुकानें, कुछ छोड़ करके बस नेक्स्ट फिर शराब की, फिर मांस की, फिर शराब की, फिर मांस की, जगह जगह आपको मिल जाएंगी, है ना। जैसे सब्जी मार्केट होता है जगह जगह, ऐसे सब मांस की दुकानें हैं, कहीं मच्छी बिक रही है, कहीं ये भी हो रहा है, निर्जीव सब जीवों की हत्या की जा रही है ना। तो कहाँ प्रजा की रक्षा हो रही है ना। कत्ल, कितने सारे कसाई घर जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सरकार खुद ज़मीन देती है ना। ज़मीन नहीं मिल रही तो सारे किसानों को जो है ज़बरदस्ती जो है बलपूर्वक उनको धन देकर के नहीं, आपको देनी ही होगी ज़मीन, है ना। वो ज़मीन को लिया जाता है, सरकार खुद आते हैं उद्घाटन करने के लिए, प्रधानमंत्री आता है वहाँ पर, उद्घाटन करता है। किसका उद्घाटन हो रहा है? कसाई घर का उद्घाटन हो रहा है। स्लॉटर हाउस का जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं फिर, है ना। और उसमें सारा जो है अलग अलग स्तर पर सब मशीनों के द्वारा आधुनिक सब जो है तुरंत बड़े स्तर पर पशुओं को काटा जा रहा है, गायों को काटा जा रहा है ना। तो ये तो ऐसा फिर हम विचार कर सकते हैं कि वो राजा के राज में फिर क्यों ना जो है सारी समस्याएं आएंगी, प्रकृति के द्वारा जो है भगवान उसको दंड वास्तव में देंगे, क्योंकि इस राजा को सब हर का जो है परिणाम, अगर कुछ भी गलत होगा तो वो परिणाम जो है राजा को भुगतना है ना। उसके लिए राजा वास्तव में जिम्मेदार है। एक अगर प्रजा में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए किसी भी स्तर पर, जो छोटे स्तर पर चाहे वो नेतृत्व कर रहा हो या बड़े स्तर पर कर रहा हो, वो उसके लिए राजा वास्तव में जिम्मेदार होता है ना। उसको उसका परिणाम वहाँ पर मिलता है, भुगतना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं भगवान राम के राज्य में जब एक ब्राह्मण के बालक की जो है मृत्यु हो जाती है तो वो जाते हैं राम भगवान के राज्य में कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। आपके राजा होते हुए, राम राज्य, प्रभु रामचंद्र का राज्य है जिसमें कि सारी प्रजा जो है संतुष्ट है ना, सुखी है, कोई किसी को कष्ट नहीं है ना, कोई दुर्भिक्ष नहीं है ना, अर्थात बाढ़ भूकंप ये सब आपदाएं नहीं आ रही हैं, किसी को बीमारी नहीं हो रही हैं, सब स्वस्थ हैं। क्योंकि राजा अगर राजर्षि है तो ये समस्याएं आएंगी नहीं, संभव ही नहीं है कि ये समस्याएं आ जाएंगी, कोई बीमार हो जाए, है ना, संभव ही नहीं हो सकता। तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सबसे अच्छा है राजा राजर्षि बस हो तो आपको इतनी सारी हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमार होगा ही नहीं, क्योंकि धर्म के अनुसार कोई बाढ़ भूकंप कुछ भी नहीं होगा, कोई व्यवस्था आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं है ना। चोर नहीं होंगे ऐसे राजा के राज्य में, तो किसी को जो है सब सिक्योरिटी की व्यवस्था करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि सब संतुष्ट हैं अपने आप में। तो चोर डाकू इन सब का जो है भय नहीं होगा, कोई स्त्री विधवा नहीं होगी, है ना। तो विधवा स्त्रियों की भी कैसे देख रेख की जाए वो भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्त्रियाँ कोई विधवा होएगी नहीं, है ना, राजा अगर अच्छा है तो। और पिता से पहले उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, है ना, कोई भी जवानी में जो है नहीं मरेगा। तो ये हम देखते हैं सब विष्णुताप वर्णन का, ऐसे राजा का वर्णन हो रहा है। और फसलें बोने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप जो है फसलें होती थी, जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये सतयुग का समय बताया गया है ना। जब इस प्रकार से राज हो रहा है, सब परमहंस है, भगवत भक्त है, तो कोई भी खेत में फसलें नहीं डालता था, अपने आप जो है वो प्रकृति के द्वारा सब जो भी आवश्यकता है वो सब हो जाती थी अपने आप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसलिए बताया गया भागवत में, कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुखाम ही शुचिषु ईश्व ब्रजान पय शोधस्वतिर मुदा, है ना, कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी ये सारा जो है सब ऐश्वर्य वैभव सब कुछ वास्तव में
राज्य जो है उनका समृद्धशाली राज्य था, क्योंकि धर्म के अनुसार, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अनुसार राजा जो है वो शासन कर रहा था, है ना। तो इसलिए फिर जब निर्णय करते हैं भगवान राम की क्या कारण है कि वास्तव में इसका पुत्र मर गया ब्राह्मण का, तो पता चलता है कि एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है ना, आपके राज्य में। तो शूद्र का तपस्या करना गलत नहीं है। आधुनिक समय में हम लोग कई बार उसका गलत अर्थ लगाते हैं कि देखो शूद्र तपस्या कर रहा था तो उसको जो है तपस्या नहीं करने दें, नहीं, गलत उद्देश्य से तपस्या कर रहा था शूद्र, है ना। जब उससे पूछा जाकर के कि किस लिए तपस्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि मैं जो है इंद्र को इंद्र पद से हटाना चाहता हूँ, इंद्र पद मुझे चाहिए, है ना। तो ये उद्देश्य से तपस्या, इसलिए भगवान तुरंत जो है फिर उसको गला काट देते हैं, और जैसे ही वो कटता है तुरंत ब्राह्मण का पुत्र जो है जीवित हो जाता है। तो इसलिए राजा को ही कुछ भी अगर परिणाम हो रहा है तो वो वास्तव में उसके लिए राजा जिम्मेदार होता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रपात, अब देखिए प्रपात जो है ना, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था वहाँ पर, और कि इंदिरा गांधी को बोला था कि आपको जो है राजमाता बनना चाहिए, है ना। और राजा जो है तो वो संजय वो राजा बने, आप राजा माता बनिए, और सब नियम भी उसमें लिख के दिए थे बहुत सारे, है ना, कि कैसे सब सारे जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं ना, सबको प्रतिदिन मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो जा रहे हैं, तो मंगला आरती, भगवत गीता सबको जो है भगवत गीता पढ़नी है ना, मंगला आरती अटेंड करनी है, सबको 16 माला जप करनी है, सारे जो मिनिस्टर जो भी सब सलाह देने वाले सलाहकार समिति हैं। क्योंकि ब्राह्मण होना चाहिए, है ना, और कोई सैलरी नहीं लेना चाहिए उसके लिए, बिना जो है लोग के बिना सैलरी के इस प्रकार से वो मार्गदर्शन उनको दिया जाना चाहिए, और जो भी उनकी आवश्यकता है फिर वो राजा के द्वारा उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। तो इसलिए प्रपात यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे वास्तव में आदर्श राजा के होने की आवश्यकता है। इसलिए आप देखिए जब ये सब आदर्श जब राजा थे, परीक्षित महाराज, है ना, ध्रुव महाराज और युधिष्ठिर महाराज, है ना, पृथु महाराज, जो कि प्रजा नाम पितृवत्सला नाम, प्रजा का जो है एक पिता की तरह पालन पोषण करते थे, उनकी देखरेख करते थे, है ना। अम्बरीश महाराज हम देखते हैं, तो कैसे भगवत भक्त, जिस प्रकार से वो पूरा भक्ति में लगे तो प्रजा भी भक्ति में लगी हुई है ना। महाराज अम्बरीश एकादशी का पालन कर रहे हैं, सारी प्रजा भी एकादशी का पालन कर रही है। आज कौन करते हैं, राजा ही नहीं कर रहा है तो प्रजा कहाँ करेगी, जो धर्म के नियमों का पालन, है ना, कुछ करना है नहीं। तो इसलिए प्रपात बता रहे कि जब ऐसा जो है भगवत भक्त वास्तव में समाज में राज्य करेगा, है ना, तभी वो राज्य पूर्ण रूप से सुखी हो सकता है, प्रजा सुखी हो सकती है, और जो चरम जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, है ना, वो उनको प्राप्त हो सकता है। इसके बिना संभव नहीं है। जब तक ऐसे कलयुगी जो राजा रहेंगे, है ना, तो समाज में पात समस्याएं और लड़ाई झगड़े वो सब होते रहेंगे। तो इसलिए राजा के अंदर त्याग होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, है ना, मन इंद्रियों पर पूर्ण संयम उसके, और कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि ये परिवार के लोग बस मेरे हैं तो उनके पक्ष में मुझे निर्णय लेना है, नहीं, सारी प्रजा को वो जो है अपना मानते हैं, है ना, और सारी प्रजा के कल्याण। जैसे भगवान रामचंद्र से हम देखते हैं उनके जीवन से, है ना, जब पता चला है कि कुछ समाज में जो है लोग अपवाद कर रहे हैं कि भगवान राम ने क्यों जो है सीता को अपने पास में रख लिया, है ना, तो तुरंत फिर भगवान राम ने सीता माता को भी जो है वन में भेज दिया, है ना। त्याग वहाँ पर हम देखते हैं कि कर दिया प्रजा की संतुष्टि के लिए, क्योंकि राजा के लिए सारी प्रजा ही उनका परिवार होती है ना। तो कैसे सारी प्रजा जो है संतुष्ट होनी चाहिए, और सत्यवादी होते हैं, सत्य हमेशा वो निर्णय हमें सबके प्रति समान रूप से वो समदर्शी होते हैं, इसलिए राजा निर्णय रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमारा प्रिय है तो उसके पक्ष में हम निर्णय देंगे, है ना, और किसी के पक्ष में दूसरा देंगे, नहीं। भगवान राम के जीवन से हम देख सकते हैं ना, जब अंतिम समय में एक बार स्वयं धर्मराज जो है वो एक उनसे रूप धर करके मिलने के लिए आते हैं, वार्तालाप करने के लिए आते हैं, तो वो शर्त रखते हैं कि हम जब वार्तालाप कर रहे हो तो कोई भी हमें देखे नहीं, ये वार्तालाप को हमारे सुने नहीं, अगर देख लिया जाएगा, कोई सुन लेगा तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण को जो है द्वार पर पहरा देने के लिए बोलते हैं कि आप जो है पहरेदारी दो, स्वयं और कोई भी अंदर नहीं आ पाए, है ना। लेकिन उसी समय दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। वो दुर्वासा मुनि किसके लिए आए थे, वो सिर्फ जो है कुछ भूख लगी थी उनको, भोजन करने के लिए आए थे, लेकिन लक्ष्मण जी से भोजन नहीं मांगा उन्होंने, है ना, कि आप भी भोजन दे सकते हैं, मुझे भूख लगी नहीं, मुझे राम भगवान से ही मिलना है।
उन्हीं को बताऊंगा मुझे क्या समस्या है। और बाद में जब मिले बताया, राम ने पूछा क्या मिला, बोले मुझे भूख लगी है। तो लक्ष्मण बोले नहीं अभी तो बिजी हैं, मिल नहीं सकते। बोले नहीं मिलना है अभी बताओ जाके, नहीं तो श्राप दे दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर लक्ष्मण क्या बोले, अब अगर ये नहीं मानेंगे तो पूरे अयोध्या को नष्ट कर देंगे, इसलिए ठीक है। तो वो अंदर गए, है ना, तो वो वार्तालाप सुन ली। तो भगवान राम का वचन जो है कि वचन लिया था कि जो भी सुनेगा तो उसको मृत्युदंड देना है ना। तो फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि लक्ष्मण है मेरे प्रिय हैं तो कैसे इनको मृत्युदंड दिया जाए, नहीं, है ना। तो शास्त्र में बताया, इसलिए फिर त्याग करना भी व्यक्ति का जो है हृदय से जब त्याग कर दिया जाता है तो वो भी मृत्युदंड देने के ही समान बताया गया है। तो इसलिए फिर भगवान राम जो है लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं, है ना। तो सत्य पे अडिग रहना ये राजा के राज कर्तव्य, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ऐसे सब जो है महान आदर्श राजा भागवतम से हम देख सकते हैं, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे राज्य करना चाहिए, है ना। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को पूरा राजधर्म का जो है एक एक डिटेल में पूरा विस्तार से जो है वर्णन करना चाहिए। क्या राजा के लिए दंड नीति नियम होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसे प्रजा का पालन पोषण किया जाना चाहिए, कैसे देखरेख की जानी चाहिए, सब कुछ वास्तव में जो है वहाँ पर बताया गया, वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से जब शासन होगा, ऐसे जब राज्य किया जाएगा तो पूरी प्रजा इस जीवन में भी सुखी हो पाएगी, संतुष्ट हो पाएगी और सब अपने इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी जो जीवन का परम लाभ है भगवत भक्ति की प्राप्ति, है ना, तो वो प्राप्त कर पाएगी। तो इसलिए राजा सबसे महत्वपूर्ण उसका जो गुण है वो है राजऋषि, भगवत भक्त उसको होना चाहिए। क्योंकि भगवत भक्त जब होगा तो मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, त्याग, तपस्या, है ना, सब समानदर्शी, ये सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और अगर भगवत भक्त नहीं है तो सारे बुरे फिर जो है अवगुण आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। और वो सब आ गए तो फिर, और भगवान ऐसा राजा नहीं चाहते, इसलिए तो भगवान ने देखिए युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। जो दुर्योधन था, जो कि लोभी लालची था, है ना, तो अर्जुन तो बोल रहा था भगवद्गीता में कि ठीक है बन जाने दें दुर्योधन को ही राजा, हम वन में ही रह करके जो है संतुष्ट रह लेंगे, है ना, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करने लेंगे। तो उनको, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं, ऐसा दुष्ट जो है वो प्रकृति वाला राजा कैसे बन सकता है। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो है राजा बनेगा, है ना, जो कि लोभी है, लालची है, जो खुद जो है स्त्रियों का बलात्कार कर रहा है, चीरहरण कर रहा है, वो क्या रक्षा करेगा फिर स्त्रियों की? स्त्री फिर कैसे जो है रक्षा हो पाएगी, है ना, संभव ही नहीं है ना। खुद राजा ही बलात्कारी है, वही खुद मांसाहारी है, वही खुद शराबी है, तो फिर कैसे संभव होगा। इसलिए भगवान कृष्ण नहीं, युधिष्ठिर महाराज ही राजा बनेंगे। तो ऐसे राजा नहीं हो, तो ऐसे राज्य में फिर संभव है कि सारी प्रजा संतुष्ट और संपन्न जो है पूरा निडर निर्भय हो सकती है ना। इसलिए गांधी का भी एक स्टेटमेंट है ना, कि वो भी एक बार विचार कर रहा था कि ऐसा कब दिन आएगा जबकि जो स्त्रियां हैं वो अपने हाथ में सोने के कंगन पहनकर, गले में हार पहन करके और रात में 12 बजे एक वृक्ष के नीचे आराम से सो पाएंगी। कब दिन आएगा ऐसा? जब तक ऐसे कलयुगी राजा रहेंगे तो कभी वो दिन नहीं आएगा, है ना। आप 10 बजे 12 बजे रात में, क्या दिन में आप सो जाओगे तो कोई भी आपको लूट लेगा और रात में तो रक्षा कैसे संभव है ही नहीं। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे राजर्षि राजा जब हैं तो तब संभव है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय है तो उस समय भी सबको फ्री छोड़ दिया जाता, नहीं। संरक्षण हमेशा था, संरक्षण हर समय वास्तव में आवश्यक था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये राजा के महान जो हैं गुणों का वर्णन यहाँ पर जो है हो रहा है, और ये सभी के लिए लागू होते हैं, है ना। हर प्रकार जो भी किसी भी प्रकार से अगर हम कोई भी नेतृत्व कर रहे हैं, है ना, किसी को भी हम मार्गदर्शन दे रहे हैं तो तभी अच्छे से हो पाएगा जब हम खुद जो है ये सारे हमारे अंदर गुण हैं। तो इसलिए एक लीडर जो है हमेशा उसके अंदर ये मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, और जो भी उनके अंतर्गत है उनको एक पिता की तरह प्रेम करना, तो एक भक्ति वो कर सकता है। जब भक्ति भाव से उसका हृदय भरा होगा तो भक्त सबसे प्रेम करेगा, है ना। जैसे शिलपाद के जीवन से हम देखते हैं ये सभी दिव्य गुण हैं, तो सब लोग सारे जो हैं सब उनसे प्रसन्न हैं, है ना, सब संतुष्ट हैं, क्योंकि सबसे वास्तव में प्रेम कर रहे हैं, सबका कल्याण के भावना, सबका हित वास्तव में वो सोच रहे। किसी से भी उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष वो उनके हृदय में
भावना नहीं है ना। तो ये वास्तविक ऐसे लीडर राजा वो बनने के योग्य हैं, है ना। क्योंकि ज़बरदस्ती तो बलपूर्वक तो बहुत सारे विशाल साम्राज्य पर राज किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। जैसे मुग़ल भी आए, हम देखते हैं, अकबर भी आया, है ना, उसने भी राज्य किया बहुत सारी जो है सल्तनत पर, लेकिन ऐसे राज्य करने का क्या फ़ायदा। वास्तव में राजा वो है जो प्रजा के दिलों पर राज करे, है ना। खाली सारे साम्राज्य पर राज करना वो कोई उसका महत्व नहीं है। बलपूर्वक तो अब कुछ भी राज, तो हिटलर भी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी सब हुए, है ना, कि जिनके पास भी राज्य था, लेकिन प्रजा जो है, जिसके हृदय में प्रजा पूरी बसी हुई है, तो वो वास्तव में राजा है, वो असली नेता है। तो भगवान के महान भक्त ऐसे हम देखते हैं, शिलपाद सभी जो है प्रसन्न थे, है ना। और वर्तमान में भी सब लोग जो हैं, है ना, पूरा शिलपाद उनकी शिक्षाओं का पूरा अनुसरण। तो इस प्रकार से राजा जो है, और ऐसे ही राजा को फिर जो हैं यही गुणों के आधार पर भी अपनी जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, उसका भी गठन करना चाहिए। इसलिए हमेशा ऐसे हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में जो राजा होते थे तो वो देखते थे कि जो उनके मंत्री हैं उनके अंदर भी क्या गुण है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो देखते थे कि ये जो है बुद्धिमान ना, बुद्धिमत्ता। एक ब्राह्मण जो है वो हर जो अपने क्षेत्र में है वो बुद्धिमान होता, परीक्षा होती थी। ऐसा नहीं कि बस कोई रिश्वत दे करके और किसी से चुनाव कर लिया, चुन लिया उनको, नहीं। बुद्धिमानी की जो है परीक्षा, जैसे अकबर बीरबल के बहुत सारे हम बुद्धिमानी के किस्से सुनते हैं तो परीक्षा होती थी उनके। सब जो है दूसरे भी मंत्री वो देखते थे कि हाँ ये योग्य हैं, इनको आप जो हैं ये पद दे सकते हैं। तो बुद्धिमानी की परीक्षा, फिर उनका चरित्र जो है देखा जाता था कि कैसा जो है वो चरित्र है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं पद का, सत्ता का, है ना। तो चरित्र, फिर ईमानदार कि ये ईमानदार हैं, है ना, सत्यनिष्ठ हैं, तो वो देखते थे। और कर्तव्यपरायण कि अपने कर्तव्य को जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ भली भांति कर रहे हैं। जैसे चाणक्य हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, ये मेरा कर्तव्य है ना, बिना कुछ वेतन लिए। तो आलसी जो है कर्तव्य विमुख नहीं होते थे वो, है ना, कर्तव्यपरायण वास्तव में उनको बताया गया होते थे। तो ये सब जो है राजा भी इस प्रकार गुणों को देख करके अपने मंत्रिमंडल को गठन ब्राह्मणों को चुनते थे मार्गदर्शन देने के लिए। और इस प्रकार उन दोनों के जो है सहयोग से तो ब्राह्मण भी जो हैं फिर वो राजा जो राजर्षि होते थे उनकी बातों को सुनते थे, है ना। और ऐसे राजा भी जो हैं वो ब्राह्मणों की मंत्रणा के अनुसार, उनके अनुसार राज्य करते थे। तो पूरा प्रजा जो है वो संतुष्ट रहती थी और सारी प्रजा को फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की भी प्राप्ति हो पाती थी। तो इसलिए प्रपात बता रहे हैं कि ऐसे राजा जो है एक भगवत भक्त राजा की इसलिए आवश्यकता है ना, जिसका कि सब लोग अनुसरण करें। तो इसलिए अगर ऐसा समय होगा जिसमें कि सारे राजा जब भक्त होगा तो सारी प्रजा फिर क्या हो जाएगी, भक्त हो जाएगी, है ना। और वो दिन जो है चैतन्य महाप्रभु की फिर भविष्यवाणी, पृथ्वी त्याचे यत्रंगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मर नाम। तो ये भविष्यवाणी जो है पूरी होगी, है ना। तो नाम होना अर्थात ये नहीं कि बस जान लिया, हाँ ठीक है इस्कॉन है कोई संस्था, है ना, नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं कि सब जगह मेरा नाम होगा, अर्थात सब जगह कृष्ण भक्त होंगे, है ना, सब जगह चैतन्य महाप्रभु के भक्त होंगे, पूरा सब नियमों को पालन करने वाले। 16 नियम, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, धोती कुर्ते में हैं, तिलक है, सब कृष्ण भक्त हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है इस्कॉन के बारे में सुना, एक बार गए थे हम मंदिर, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। सारे जो है भक्त होंगे, तो वो स्थिति आएगी। तो कब होगी, जब भगवत भक्त, भगवान का भक्त जो है वो राजा होगा, है ना। और ब्राह्मण जो हैं वो मार्गदर्शन देंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस। हाँ, तो प्रश्न है कि आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले पूछते हैं कि क्षत्रियों के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं। तो शिलपाद ने इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो उसकी स्थापना प्रपात चाहते थे कि कैसे वर्णाश्रम स्थापना है वो हो, जिसमें कि वर्णाश्रम कॉलेज, तो हर एक वर्ण को उनके अनुसार जो है वो शिक्षा दी जाए। लेकिन सबसे पहले है प्रपात चाहते हैं ब्राह्मण वर्ग का जो है निर्माण होना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अभी वर्तमान में जिसमें कि कोई भी वर्ण नहीं है, कलयुग शूद्र संभव, कलयुग में सब लोग जो हैं शूद्र हैं, है ना। तो सबसे पहले ब्राह्मण की आवश्यकता, पहले सिर की आवश्यकता है। तो जब अच्छे से जो ब्राह्मण हैं अर्थात जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, सिर्फ नाम के नहीं,
तो वो ब्राह्मण जब बनेंगे तो ब्राह्मण के बाद फिर नेक्स्ट अगला जो है फिर क्षत्रिय, उनको जो है निर्माण करना, क्षत्रिय को शिक्षा देना, है ना। तो इसलिए वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, देश वर्णाश्रम व्यवस्था में ये प्रपात की योजना थी। तो उसको इसलिए प्रयास भक्तों के द्वारा जो है किया जा रहा है कि कैसे जो बचपन से है तो वो क्षत्रिय बनने की शिक्षा दी जाए, जिसके अंदर वेश के गुण हैं तो वो वेश के कर्म को करें, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे वो समय लग सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में पूरी व्यवस्था जो है उलट पुलट है। तो इसलिए तुरंत हम नहीं कह सकते कि वो तुरंत होगा, अचानक से होगा, है ना। लेकिन इस प्रकार से अगर प्रयासरत होगा तो फिर वो धीरे धीरे सबकी ट्रेनिंग होगी, है ना। वैसे उनके अंदर गुण हो पाएंगे, वो विकास हो पाएगा। तो क्षत्रिय भी फिर जन्म से ही वो क्षत्रिय प्रकट होंगे, ऐसे में माता पिता के द्वारा, है ना। वो उनकी रुचि होगी वो शिक्षा लेने में, अस्त्र शस्त्र विद्या, है ना। वर्तमान में सब शूद्र हैं, शूद्र को आप सिखाओगे भी तो क्या क्षत्रिय बन पाएगा, है ना। जबरदस्ती कोई जो है क्षत्रिय नहीं बनता है ना। थोड़ा बहुत अगर सीख भी लेगा तो क्या है, जब वास्तव में युद्ध लड़ने की जब आएगी सामने, जब शेर आएगा तो शेर देख कर, क्योंकि क्षत्रिय मतलब साहस, ऐसा नहीं कि सिर्फ तलवार चला लिया कुछ जो है वो सीख लिया, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साहस, है ना। साहस से विजय प्राप्त होती है। तलवार चलाना या वो सब सीखना वो तो अलग बात है, वो उतना एक्सपर्ट है कि नहीं है, क्या उसमें भी क्षत्रिय एक्सपर्ट होते थे। लेकिन साहस ये कि अगर नहीं भी है कुछ अस्त्र शस्त्र, है ना, तो ऐसा नहीं कि अब शेर आ गया तो भाग लेंगे, हाथ से ही लड़ेंगे वो तो ये साहस, तो शूद्र है तो कलियुग उनके कहाँ साहस है उनके पास, तो इसलिए समय लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।